बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक औरत रोते रोते हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में आई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि शक करना शैतानी सिफत है। याद रखना, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही शक करना रिश्तों को अंदर से ख़त्म कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब मियाँ बीवी लड़ते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का लड़ना सिर्फ दो लोगों का लड़ना नहीं होता, बल्कि दो नस्लों का लड़ना होता है, दो खानदानों का लड़ना होता है। ऐ शख्स, तुम्हारा आज एक दूसरे पर शक करना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने अपने इस रिश्ते से एहसास, दोस्ती और प्यार को ख़त्म कर दिया है। याद रखना, जब मियाँ बीवी के बीच में एहसास ख़त्म होने लगता है तो दूरियां बढ़ने लगती है और वही दूरियां शक पैदा करती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि निकाह की बुनियाद भरोसा है, एतबार है और मियाँ बीवी के रिश्ते को जो रस्सी जोड़े रखती है वो एक दूसरे पर भरोसा है, और जहाँ ये रस्सी कमज़ोर होने लगे वहाँ से ये रिश्ता टूटने लगता है, ख़त्म होने लगता है। इतने में वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं शक करना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेरे दिमाग में खुद ब खुद शक पैदा हो जाता है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, शक करने की तीन बुनियादें होती है। पहली वजह हादसा, जब किसी इंसान की ज़िंदगी में बेवफाई का हादसा होता है, चाहे वो उसको देखे, सुने या महसूस करे, तो उसके दिमाग में शक बैठ जाता है, वो फिर से अपने साथ ऐसा होने नहीं देता। और दूसरी वजह एहसास कमतरी है, जब इंसान जिस्मानी या ज़हनी हिसाब से किसी चीज़ में कम होता है और वो अपनी शरीके हयात को बेहतर समझता है तो उसके दिमाग में शक पैदा होता है। और तीसरा झूठ है। याद रखना, जब सामने वाला इंसान झूठ बोलता है या बातों को छुपाना शुरू करता है तो इंसान के दिमाग में शक पैदा होता है। ऐ शख्स, तुम अपने दिमाग से इन तीन वजूहात को ख़त्म कर दो, और ए औरत, तुम अपनी ज़बान को झूठ से पाक कर दो और हर रात सूरह नास और सूरह फलक 7-7 मरतबा पढ़ो, और अपने रिश्ते के लिए और खुशहाल ज़िंदगी के लिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के करम से तुम्हारी ज़िंदगी से शक ख़त्म हो जाएगा। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या अली, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में फ़र्क रखा है, लेकिन क्या इन दोनों के वजूद में जो प्यार उभरता है, क्या उनके प्यार में भी फ़र्क है? इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान एक तलाश के साथ बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और वही तलाश इंसान को कभी उसकी मंजिल देती है, तो कभी वो खुद ही को पाता है, तो कभी खुद के खालिक को, लेकिन बाज़ मर्तबा वो इंसान की तलाश किसी बशर पर रुक जाती है, और उसी तलाश के रुकने को कुछ लोग प्यार कहते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, मर्द के प्यार में और औरत के प्यार में अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, कैसा फ़र्क? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत अपने प्यार में अपना मुहाफ़िज़ तलाश करती है जो उसकी हिफाजत करे, जिसके साथ वो रह के महफूज रहे, और मर्द अपने प्यार में अपनी नस्ल तलाश करता है। औरत का वजूद अल्लाह ने आईने के मिसल रखा है। वो जिस मर्द में सखावत, बहादुरी, शुजाअत, इल्म देखेगी तो ये महसूस करेगी कि यही मेरी हिफाजत कर पाएगा, और यही सोच औरत की तलाश को रोकती है।
और उसके वजूद में प्यार पैदा करती है। जब तक औरत के वजूद में ये सोच कायम है कि मैं अपने मर्द के साथ महफूज हूँ, वो कभी भटक नहीं सकती। और मर्द खूबसूरती को, अदाओं को पसंद तो करता है लेकिन उससे प्यार नहीं करता। ऐ शख्स, याद रखना, इस ज़मीन पर अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा जब औरतें अपने आप को खूबसूरत बनाने में इतनी मगन हो जाएंगी कि वो हया, अदब और शर्म के लिबास को उतार देंगी। मर्द उनसे झूठे मोहब्बत के दावे तो करेंगे लेकिन हकीकत में वो उनसे प्यार नहीं करेंगे और वो बार बार रोएंगी कि हमारी इतनी सदाकत, सच्चाई और खूबसूरती के बदले हमें वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। असल में वो इस बात को भूल बैठी है कि मर्द शर्म, हया और सीरत से प्यार करता है, क्योंकि वो औरत के वजूद में अपनी नस्ल देखता है, अपनी बेटी देखता है, अपनी औलाद देखता है कि आने वाले वक्त में मेरी औलाद ऐसी होगी। ऐ शख्स, याद रखना, खूबसूरती और अदाएं मर्द को औरत के करीब तो कर सकती है लेकिन औरत से मुस्तकिल प्यार करने पर कायम नहीं रख सकती। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम चाहने वालों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।